नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। राष्ट्रपति चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन इस चुनाव में भी विवादों की कमी नहीं है। कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों को लालच देने का आरोप लगाया तो नरोत्तम मिश्रा का तीखा जवाब भी आया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम के ट्वीट में छुपी है, जो अब सार्वजनिक हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में समर्थन और विरोध की सियासत के कई सुर सुनाई दे रहे हैं। कोई अपनी ही पार्टी को नसीहत दे रहा है तो कोई खरीद फरोख्त पर भिड़ गया है। लेकिन सुर्खियों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का वो ट्वीट है जिसने सियासी हलचल बढ़ा रखी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा है, पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस हमेशा शोषित, वंचित और आदिवासियों के साथ खड़ी रही है। राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का विरोध करना मेरे विचार से बिल्कुल उचित नहीं है। पार्टी हाईकमान को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बुधवार को भोपाल कमलनाथ के निवास पर स्वागत किया गया था। इस पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ये नौबत आ गई, अब किसी कांग्रेसी को ही लड़ा लेते। लेकिन इससे भी बड़ा विस्फोट बीसीसी चीफ कमलनाथ ने किया है। कमलनाथ ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को लालच देने के आरोप लगाए हैं। ये सब छापे मारना, छापे की राजनीति, ईडी की राजनीति, ये तो देश भर में चल रही है। कि मुझे अपने कांग्रेस विधायकों पर पूरा विश्वास है। ये जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको वोट देंगे। खुद राष्ट्रपति पद के यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे बेहद दुखी हैं। बीजेपी आज अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी नहीं है। उनके उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने पर सरकार बेहाल हो गई है। 28 आदिवासी एमएलए पर बीजेपी डोरे डाल रही है। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को भी फोन कर लालच दिया गया है। मुझे इतना अफसोस है आज के दिन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई एम रियली पेन्ड। मैं बहुत दुखी हूँ कि विधायकों की बैठक में एक विधायक महोदय खड़े हुए और उन्होंने कहा कि उनको फोन आ रहे हैं, उनको मॉनेटरी ऑफर किया जा रहा है और कहा जा रहा है इतने पैसे ले लो और वोट हमारे कैंडिडेट के पक्ष में। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी वह भारतीय जनता पार्टी नहीं है। फोन कॉल आया, 50 लाख की बात की गई, तो ये चाहे मेरे साथ हो, चाहे लखनादौन के विधायक हो, चाहे पांचीलाल मेड़ा जी के साथ हो, ऐसे कई विधायकों के साथ की जा रही है। यशवंत सिन्हा जी के लिए पूरी तरह कांग्रेस एकजुट है। पूरे जो वोट है अपने कांग्रेस के, वो पूरे वोट उनमें। कमलनाथ के बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। कहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों का अपमान कर रही है। कमलनाथ ने अपने विधायकों के माथे पर फॉर सेल का टैग चिपका दिया है। आप अपनी ही पार्टी के विधायकों का कहीं अपमान तो नहीं कर रहे हो? आप उनके माथे पर फॉर सेल का एक टैग चिपका दिया है आपने। ये अच्छा नहीं है। एक भी व्यक्ति से आपकी पार्टी के से हमने बात न की है, न हमें करने की जरूरत है। पूरा देश जानता है, विश्व जानता है कि द्रौपदी मुर्मू जी जीत रही हैं। आप अपने कुनबे को नहीं समेट पा रहे हो। एक भी प्रमाण हो तो सामने ला के रखो ना। जाहिर है अभी राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 दिन और बचे हैं। इस बीच सियासत का और कौन कौन सा रंग दिखाई देगा, कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आइए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक भी हैं आप। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश जी आपका स्वागत। और अजय सिंह यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय जी मैं आप ही के पास आता हूं और क्या कहेंगे, प्रमोद कृष्णम जी का ट्वीट आया है, कांग्रेस की क्या राय है? देखिए पुनीत जी, जिस तरह से आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है, इसलिए पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी का समर्थन यशवंत सिन्हा जी के लिए। आज राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है, ये दो मूल विचारधारा के बीच में चुनाव है। एक तरफ देश में बाबा साहब का संविधान रहेगा या देश में तानाशाही का दौर रहेगा। एक तरफ वो लोग हैं जो तानाशाही का दौर चलाना चाहते हैं, जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, देश में केवल खरीद फरोख्त की विचारधारा के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं।
जब भी कोई चुनाव आता है, आप हर राज्य की घटनाक्रम देख लीजिए, कहाँ कितने विधायक टूट रहे हैं, कहाँ कितने विधायक भाजपा की तरफ जा रहे हैं, कौन से विपक्षी दल में टूट हो रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास बचा क्या है? अगर जनता इन्हें वोट दे रही होती तो इस तरह की टूट फूट खरीद फरोख्त नहीं करना पड़ती। दूसरी तरफ संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार, क्योंकि इस समय देश के जो हालात हैं, कांग्रेस पार्टी अकेला अपना उम्मीदवार लड़ाए तो वो चुनौती उतनी बड़ी नहीं हो सकती थी। इसलिए ये संयुक्त विपक्ष, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सबने मिलकर यशवंत सिन्हा जी को खड़ा किया है। और एक बड़ी गंभीर बात है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसने अपनी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को खड़ा किया है, देश के 15 राज्यों में वो दौरे कर चुकी हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी किसी ने उनके विचार नहीं सुने कि वो राष्ट्रपति बन के किस तरह की विचारधारा लाना चाहती हैं, उनके अंदर किस तरह की योजनाएं हैं। कल भोपाल आएंगी, मैं हितेश जी को चुनौती देता हूं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के दिखा दें, लेकिन नहीं होगी। यहां तक कि जब मुर्मू जी ने अपना नॉमिनेशन भरा तो उनका नॉमिनेशन फॉर्म लेके प्रधानमंत्री जी ने दे दिया रिटर्निंग ऑफिसर को, जबकि आमतौर पर उम्मीदवार स्वयं अपना फॉर्म भरता है। तो ये किस तरह की विचारधारा, राष्ट्रपति के पद पे क्या आप दिखाना चाहते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। यशवंत सिन्हा जी की योग्यता, बीजेपी की सरकार में ही 10 साल मंत्री रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, तो एक ऐसे योग्य व्यक्ति को सभी पार्टियों के लोगों को पार्टी लाइन से आगे बढ़कर मदद करना चाहिए ताकि देश में एक योग्य व्यक्ति राष्ट्रपति बन सके। ठीक है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। लगता है कि ये सारी बातें आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप बता रहे हैं। पुनीत जी, आपने सुना नहीं, मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि जिस तरह के हालात हैं, कांग्रेस और संयुक्त विपक्ष को मिलकर एक मजबूत उम्मीदवार की आवश्यकता थी, इसलिए सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा जी को खड़ा किया है। ये मतलब कृष्णम साहब को भी ये पता हो जाना चाहिए। डॉक्टर हितेश बाजपेयी, आरोप लग रहे हैं कि आप लोग चारा डाल रहे हैं ताकि द्रौपदी मुर्मू को भारी मतों से जिता सकें, ये आरोप है, क्या कहेंगे? देखिए पुनीत जी, सारे देश के सामने, और मैं शर्मा जी को और आप दोनों को साक्षी मानते हुए ये बात कह रहा हूं कि सारे देश के सामने बहुत क्लियर है कि द्रौपदी जी कितने मतों से जीत रही है, कोई इसमें छुपी हुई बात नहीं है। रहा सवाल अजय जी का, तो अजय जी की दुविधा मैं समझ सकता हूं कि भाई कांग्रेस पार्टी आजकल ऐसे फैसले ले रही है कि जिसको डिफेंड करना बहुत कठिन है। जिस समय ये बात कर रहे हैं, राहुल गांधी देश में ही नहीं है, तो यदि इतनी सीरियस होती तो वो यहाँ रहते। नंबर 2, विपक्ष की बात कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए कितने साथी आपके साथ हैं? वे आपके साथ जो अभी तक सरकार चला रहे थे उद्धव ठाकरे, वो खुद ही चले गए कि हम नहीं करेंगे। आपके साथ के आचार्य प्रमोद कृष्णन आपको समझा रहे हैं कि साहब आप खामखा का लोहा क्यों ले रहे हो। अच्छा, यशवंत सिन्हा कौन से आपके आदमी है? मतलब ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस ने अपने किसी खाटी नेता को उतारा हो कि चलो हम एक सिंबॉलिक रूप में कांग्रेसमैन को रखना चाहते हैं, तो वो भी बात नहीं है। तो आखिर है क्या? तो इनके पास कोई मौलिक आधार नहीं। फिर आपका जो मूल प्रश्न था कि भाई ये जो खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कोई स्क्रीनशॉट आपको दिखाया कि इतने बजे नरोत्तम मिश्रा जी का इस व्यक्ति को फोन आया? कुछ नहीं दिखाया। आपके यहाँ से कोई एफआईआर दायर की गई? कोई दायर नहीं की गई। इधर उधर की बातें करना, तो मुझे ऐसा, अच्छा खुद सज्जन वर्मा बोलते हैं कि हमारे यहाँ 1-2 की तो क्रॉस वोटिंग होगी, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है इस बात को। अच्छा, हमने राजस्थान में खुद देखा क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ हमने खुद देखा। तो भाई ये अपना घर इनसे संभलता नहीं है। हम क्या करें पुनीत जी, बताइए। हमने तो द्रौपदी जी का कार्यक्रम बना लिया, आपको भी पता है, शर्मा जी को भी पता है, इतनी तारीख को विजयी घोषित होंगी और इतने मंडलों में हम कार्यक्रम करने वाले हैं। जो आदिवासी वनवासी मंडल जो है हमारे, उसमें हम उनके गौरव के प्रतीक के रूप में हमने उनको आगे रखा है। तो वो तो राष्ट्रपति बनने ही वाली है, उसमें कोई दो मत। हम और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको किसी का कुछ नहीं चाहिए। भाई जो पार्टी नेता प्रतिपक्ष अपना नहीं बना पा रही है संसद में, वो क्या बात करेगी साहब? वो क्या बात करोगे आप? कोई 50 लाख बोलता, कोई 1 करोड़ बोलता, हमको जरूरत ही नहीं तो हम करेंगे क्या? अच्छा है, बताइए ना। स्क्रीनशॉट और इसके बाद जब आप कर रहे हैं तो ये चीज, ये डील्स तो वैसे ऐसी होती भी नहीं है कि कैसे डायरेक्ट पूरा दिखा दें, ऐसी डील्स तो होती नहीं है। ये बात तो आपको पता है, ठीक है, मैं सहमत हूँ पुनीत भाई, लेकिन आपने कहा ना आपको फोन आया, तो चलो आपको, आप सीडीआर बता दो। हॉर्स ट्रेडिंग ना कर रही हो सर, सीडीआर बता दो। ठीक है, ठीक है, अजय जी के पास चलेंगे इसको लेकर, लेकिन डॉक्टर सत्य प्रकाश को भी शामिल कर लेते हैं। सर, क्या कैसे देख रहे हैं ये राष्ट्रपति का चुनाव जो है? बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत गरिमामयी पद है, राष्ट्र प्रमुख होते हैं और उस
चुनाव में इसके पहले इस प्रकार की बयानबाजी, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, क्या इसको हम देख कर कहें? क्योंकि इसमें पार्टी लाइन से अलग हटकर भी अगर वोट होता है तो वो क्रॉस वोटिंग को तो उस श्रेणी में तो वो आता नहीं, लागू होती नहीं है इसमें। बिल्कुल देखिए पुनीत जी, ये आप हम सब जानते, जो भी पैनलिस्ट हैं वो समझते हैं कि जो राष्ट्रपति का पद है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, और ये मेरा मानना है कि उस पर एक ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा डिग्निफाइड पर्सनालिटी बैठना चाहिए जो कानून का वेत्ता हो और कहीं ना कहीं देश की राजनीति और समस्याओं को बखूबी समझता हो। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की अपनी मजबूरी होती है, उसके सामने राजनीतिक फायदे की कुछ बहुत सारी चीज होती है, इसलिए वो किस कैंडिडेट को ला रहे हैं ये राजनीतिक पार्टियों का अपना सोच है। हालांकि जो चार्जेस यानी आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, आपको याद होगा, मैं उन 2 विधायकों की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन तीसरे विधायक की बात जरूर कर रहा हूं। जब 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरी थी, तब भी कहीं ना कहीं ये मंत्री वन मंत्री हुआ करते थे, तो उस दौरान भी इन्होंने ये आरोप लगाया था कि मेरे पास भी कहीं ना कहीं पार्टी ने प्रयास किया था खरीद फरोख्त का, क्योंकि उस समय वो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह से दूर, कमलनाथ जी से भी दूर और सिंधिया के करीब माने जाते रहे थे, इसीलिए उनको ग्वालियर का प्रभारी मंत्री भी बना गया विश्वास सारंग, उनको उमंग सिंगार जी को। अब बात ये, हाँ उमंग जी को, अब बात ये आती है कि क्या ये आरोप सत्य है या असत्य है, वीडियो क्लिपिंग क्या है इसकी, ये देखो ये कोर्ट के मैटर होते हैं। लेकिन ये बात पक्की है, जितना मैंने पढ़ा या समझा, प्रेसिडेंशियल पोल में कभी भी विप जारी नहीं किया जा सकता। तभी तो कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टीज ने अपना मिलके एक ऐसा कैंडिडेट, या उनको ये सामने ला रहे हैं देश की राजनीति के सामने कि हम एक सशक्त, एक विद्वान, एक रिटायर्ड आईएएस और कई बार के मंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी के विश्वस्त व्यक्ति को ला रहे। तभी तो वो हर बार यही कहते हैं कि वो अटल जी वाली भाजपा आज नहीं है, उनके टारगेट पर मुख्य रूप से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भाजपा रहती है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि राष्ट्रपति पोल जो भी देश के अंदर हो रहे हैं, उनकी गरिमा रहना चाहिए। इस गरिमा को तार तार करना किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन प्रमोद कृष्णन का बयान के मामले में मैं कांग्रेस पर एक बात जरूर कहूंगा, अपनी ढपली अपना राग, डिसिप्लिन की बड़ी कमी। जब कांग्रेस इस क्राइसिस से, ना केवल मध्य प्रदेश में तो हालांकि उसकी स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है, तो क्या जब क्राइसिस से अपनी पार्टी गुजर रही हो, आज जब पोल के 3 दिन बाकी बचे हैं, तब ये बात कहना कर रहे हैं आप। हाँ, और ये ऐसा लगता है क्योंकि सर दूसरा ट्वीट जो है, जब कमलनाथ के बंगले पर स्वागत हो रहा था यशवंत सिन्हा जी का, उसका फोटो डालकर वो ये कह रहे हैं कि ये क्या है, क्या कांग्रेस का कोई नहीं मिला। तो ये अब याद क्यों आ रहा है, ये बातें अब क्यों हो रही हैं? अजय जी देखिए पुनीत जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की व्यक्तिगत राय है और कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक रूप से अपने उम्मीदवार का चयन किया है और राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से ही संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार ही चुनौती दे सकता था, इसलिए यशवंत जी को खड़ा किया हुआ है। हम किसी तरह का सांकेतिक चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यशवंत सिन्हा जी जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समझ ले, किसी भी चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में चयन होता है। मैंने आपसे कहा द्रौपदी मुर्मू जी ना कहीं मीडिया के सामने आती हैं, ना प्रेस वार्ता करती हैं, तो उनके विचार क्या हैं, देश के लिए क्या सोचती हैं, ये तो पता ही नहीं चलता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, डॉक्टर वाजपेयी कल भोपाल आ रही हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करवा देते हैं? क्या आपत्ति है इसमें? देश भी समझ ले कि उनके पास क्या है, क्या उनके मन में विचार है। कांग्रेस, यशवंत सिन्हा जी से अजय जी मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं, कांग्रेस या विपक्षी दल एक राय अगर बनती, क्योंकि एक राय बनाकर भी हो सकता है कि राष्ट्रपति को चुना जाए, तो क्या अगर केंद्र की तरफ से वो जो बात होती, हाँ ठीक है, हितेश वाजपेयी साहब कुछ कह रहे हैं। जी मैं बस इतना कह रहा हूं सर, आपने पुनीत जी इनको विपक्ष कह के बहुत सम्मान दिया है, इनके पास पूरे दल ही नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, और दूसरी बात, चलिए आप जो बार बार सवाल पूछ रहे हैं, सत्यप्रकाश शर्मा जी भी कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, तो एफआईआर तो कराएं।
ये शिकायत क्यों नहीं करते जाके खरीद फरोख्त हो रही है? देखिए हितेश बार बार चुनाव तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी पार्टी की मानहानि हो रही है, आप क्यों नहीं करते कंप्लेंट कि आपने ऑफर नहीं दिया? आज आपकी पार्टी का नाम लेकर कहा गया कि आपकी पार्टी ने ऑफर दिए, आप करवाइए FIR, आप करिए मानहानि अगर आपके ऊपर झूठा आरोप है तो। अरे जब हमने लिए ही नहीं, हमारे विधायकों ने इस तरह के धन को जब खारिज कर दिया, आपकी मानहानि हो रही है। मेरा एक सवाल अजय जी मेरा एक सवाल है इसमें। अजय जी मेरा एक सवाल है। देखिए अजय जी मध्य प्रदेश में हाल ही में पंचायत चुनाव हुए, निकाय चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हमने देखे, लोकसभा के भी देखे हैं, और अब राष्ट्रपति पद का भी चुनाव हो रहा है। लेकिन एक बात बताइए, कांग्रेस को हमेशा गड़बड़ी हर जगह कैसे नजर आ जाती है? कांग्रेस हमेशा क्यों सवाल खड़े करती है? सवाल नहीं है पुनीत जी, गड़बड़ी नजर आने का सवाल नहीं। आप बताइए, अभी राज्यसभा चुनाव हुए, किस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर ना होते हुए भी उनका उम्मीदवार जीत गया। किस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा गया। डॉक्टर साहब अब संयम देखिए, अब आप संयम से सुनिए। शिवसेना को आपने तोड़ा, गोवा में राष्ट्रपति चुनाव के लिए तोड़फोड़ कर रहे थे और दाल नहीं गली, और आप मध्य प्रदेश में उसी तरह की मंडी लगा के बैठ गए। हमारे विधायक उमंग सिंगार जी ने, पांचीलाल मेहरा जी ने स्पष्ट तौर पे नाम लेकर कहा कि भाजपा के नेता राष्ट्रपति चुनाव के लिए पैसे दे रहे थे। अरे बताया तो उमंग सिंगार जी स्वयं सामने आए कि उनके पास ऑफर आया था पैसे देकर। नाम की बात कर रहे थे, किसने दिया ऑफर? भारतीय जनता पार्टी। अजय जी पता चल जाए किसने दिया ऑफर। देखिए आप बताओ ना कौन क्रॉस वोटिंग करने वाला है? पार्टी का नाम लिया है, और अगर मुझे बताइए आपकी पार्टी का नाम लिया, अगर वो झूठा आरोप लगा रहे तो आप लगाइए। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, मेरा सवाल आपसे भी वही जो अजय जी से मैंने पूछा था, कांग्रेस को लेकर हर जगह खामी कांग्रेस को क्यों नजर आती है? सर 10 सेकंड आपके पास, क्योंकि डिबेट समय समाप्त हो रहा है डिबेट का। देखिए पुनीत जी, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि राष्ट्रपति की उम्मीदवार को स्वयं ये चीज कहना पड़ रही है कि मुझे बड़ा दुख है कि इन हालातों में कि लोग विधायकों पर डोरे डाल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं राजनीति के लिए एक गहरे सदमे की बात है। हालांकि कांग्रेस की जो स्थिति है वो अक्रॉस द इंडिया आप देख रहे हैं कि उनके लगातार विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जो दूध से जला होता है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है। लेकिन ये गंभीर एलिगेशन है, इनको लगाने से पहले आपको सदृढ़ ठीक है बोल तो रहा हूँ ठीक है सर ये इतने गंभीर आरोप लगाने क्यों कर रहे हैं? इतने गंभीर आरोप लगाने से पहले आपको अपने पास पूरे सबूत के साथ इस आरोप को लगाना चाहिए। ठीक है, पूरे सबूत के साथ इस आरोप को लगाना चाहिए। बीजेपी सबूत मांगने लग गई है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आपकी हमने मानहानि कर दी। अगर ऐसा लगता है तो आप क्यों नहीं इस मामले में शिकायत दर्ज कराते? बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।